दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। दिल्ली से निवेश की उम्मीदों के साथ झारखंड लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अधिकारियों की टीम। कई कंपनियों के साथ हुआ करार। निरसा में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा। पुलिस पर निर्दोष से पूछताछ के नाम पर बर्बर पिटाई का आरोप। अस्पताल में भर्ती शख्स परिवार मांग रहा है इंसाफ। धनबाद में ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक शख्स का शव बरामद। सूचना पर 4 घंटे बाद पहुंची रेल पुलिस। लोगों में दिखा आक्रोश। रेल से गिरकर मौत की आशंका। बगोदर में अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त। बिहार ले जाने की थी कोशिश। चालक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। और गिरिडीह में बम्पर धान की पैदावार के बाद भी किसान है परेशान। पैक्सों और मिलों के बाहर खुले में पड़े हजारों क्विंटल धान। पैक्स ने खड़े किए हाथ। सवाल, अन्नदाता कहां बेचे उपज। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं कोलांचल की खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के लिए एक अच्छी खबर की। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी पर स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अधिकारियों की टीम के साथ वापस रांची लौट आए हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कई व्यावसायिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही राज्य सरकार ने फिक्की के साथ एक एमओयू भी किया है। वहीं उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि एमएसएमई और बीमारू संस्थाओं को पुनर्जीवित करने को लेकर रणनीति बनाई गई है। फिक्की के साथ में कल ही हम लोगों का एमओयू हो गया कि अगले 2 साल के लिए फिक्की हम लोगों का पार्टनर रहेगा। आगे जितनी भी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में एमओयू हो गया। ई कॉमर्स की सभी जितनी गतिविधियां होंगी वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से होंगी। और आगे माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उद्योग और टूरिज्म इन दोनों के ऊपर फोकस करके हम लोग अभी पहले रांची में भी एक हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपने यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग हैं उनके साथ में एमएसएमई और इस सब का सारा चर्चा करेंगे। और आउटकम में तो कि जो निवेश है वो धरातल पर उतरे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ सकें, वही इसका आउटकम रहेगा। इसमें 2 फोकस है। एक तो एमएसएमई कि जो हमारे स्मॉल माइक्रो मीडियम उद्योग जो हैं वो हमारा ज़्यादा फोकस रहेंगे इस बार में। और दूसरा रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स। जो यूनिट्स सिक हो गई हैं या जो किसी वजह से, चाहे डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की वजह से, लोन की वजह से, बैंकिंग प्रॉब्लम से, एनसीएलटी इश्यूज़ से, जिस भी इश्यूज़ से, उनका रिवाइवल करना और लोगों को एक्चुअली रोज़गार उपलब्ध करा करके बेहतर से बेहतर जोड़ पाना, वही अभी हम लोग इस फोकस में। जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। सरना धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। 11.25 करोड़ 12 करोड़ लोगों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि इन वर्गों को नजरअंदाज किया जाए। और इस विषय पर राज्य की विधानसभा से हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस विषय पर सहमति बनाई है और उस विषय को हम लोगों ने केंद्र सरकार को समर्पित किया है। निर्णय अब यहाँ से
रजरप्पा स्थित ऑफिसर्स क्लब में कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एकजुटता के बिना पार्टी की मजबूती संभव नहीं है। महोदय, आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। उधर गोला में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत पर विधायक ममता देवी ने शोक व्यक्त किया है। शनिवार को गोला थाना क्षेत्र में डोबा में डूबकर एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई थी। घटना घटी जिसमें कि एक ही परिवार के 3 बच्चे की डोभा में गिरने से मौत हो गई, जो कि काफ़ी दुखद घटना है और पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इनकी आत्मा को शांति मिले। निरसा के गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी वशिष्ठ नारायण सिंह पर पूछताछ के नाम पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है पुलिस इंसाफ देने की जगह प्रताड़ित करने में लगी हुई है। युवक की दोस्ती ऐसे लड़कों से है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने एक चोरी के केस में इस युवक को भी चोरी के आरोप में हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए ओपी लाया गया, जहां उसके साथ पिटाई का आरोप है। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला था कि वो जो है कुछ अपराधियों की संगति में रहता है और जिसके यहाँ डकैती हुआ था उसके द्वारा भी बार बार कहा जा रहा था कि टीपू अंसारी मेरा मुख्य संदिग्ध है। भले पेन पेपर में नहीं आया लेकिन वो कह रहा था। उसके आधार पर कि उसके यहाँ काम भी करता था, कुछ दिनों से काम छोड़ दिया था और गलत संगत है, इस कारण से उसको पूछताछ के लिए लाया गया था। तो उन्होंने बताया कि हम तबीयत मेरा ख़राब है, पहले से हम दवा भी करते हैं। तो फिर हम बोले कि इसको पूछताछ करके इसका मोबाइल नंबर वगैरह ले लीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। मेरा भाई चोर नहीं है, निर्दोष है, पर उसको बेकसूर को टॉर्चर करके उसे सबूत उसको बेकसूर साबित करते हुए भी उसको गुनहगार बनाना चाह रहा है। क्या चाहती है पुलिस से अब आप? आपसे चाहते हैं कि इंसाफ, बस आप लोग इंसाफ करें। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में पैकर्स मूवर्स के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गर्मी के शुरुआत के साथ ही हर रोज आगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पीछे पूरा पड़ा हुआ है, इसी से धीरे धीरे आग आ गया। हम लोग अनाथ आश्रम जो है यहाँ हम लोग एक मीटिंग चल रहा है, हम इससे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तब तक हल्ला हुआ कि आग लग गया। हम लोग दौड़ के आए, तब तक देखते पूरा एकदम आग लग गया चारों। हम आग पर काबू पा लिए हैं, लेकिन मेरे क्या है कि जो गोडाउन वाला अल्बेस्टर ऊपर से है, टीना वाला ना, जो गिर गया है, इसके चलते थोड़ा सा पानी जगह पर नहीं जा रहा है। जहाँ मेन पॉइंट है, मेन सेंटर है, उस जगह पर पानी नहीं जा रहा है। तो हम हटवाने का कार्य करते हैं और कुछ जो ऑनर है उनसे आदमी मांग रहे हैं। जिले के बलियारपुर थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। हैरत की बात यह है कि सूचना देने के 4 घंटे बाद भी रेल पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोग काफी आक्रोशित दिखे। मृतक के पास धनबाद प्लेटफॉर्म का टिकट भी मिला है, उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस चलती रेल से गिरकर मौत होने की आशंका जता रही है। मांडू के कासी खाप स्थित रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात महिला का कटा हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। गोमो में पंपू तालाब के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या या आत्महत्या इस बिंदु पर जांच शुरू कर दी है।
गिरिडीह में रखवा अवैध माइका खदान में 2 मजदूरों के जमींदोज होने की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस को सूचना मिली कि माइका खदान में जेसीबी से अवैध उत्खनन का काम किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस दल बल के साथ माइका खदान पहुंचती है। पुलिस को देख खदान संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध खनन किए हुए माइका जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस खदान संचालक को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कह रही है। केंदुआ में धनबाद जिला असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक ने यूसीसी आउटसोर्सिंग कंपनी में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री मन्नान मलिक भी मौजूद रहे। इसमें दर्जनों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। उनका कहना है कि कंपनी ने स्थानीय प्रभावित लोगों को नियोजन से वंचित कर रखा है। कंपनी अगर उनकी मांग को नहीं मानती है तो वे आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। किया जा रहा है, लोडिंग में काम नहीं किया जा रहा है और हमने बात भी की है ऊपर अधिकारी से, जब तक यहाँ स्थानीय लोग को जो है नौकरी मिलेगी जब तक ये जगह खाली नहीं है। दूसरा लोडिंग का काम जो है यहाँ के एरिया से इसके लोगों ही को मिलेगा और जो लोग काम करते हैं वही लोग काम करेंगे। सांसद सीपी चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी टीचर की नौकरी छोड़कर समाज सेवा से जुड़ी। समाज सेवा में सुनीता चौधरी लगातार सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम भी किया है। महिला दिवस के मौके पर सुनीता चौधरी से बात की है सहयोगी प्रिंस वर्मा ने। ऐसी महिला शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो शिक्षिका की नौकरी छोड़ समाज सेवा की ओर एक कदम बढ़ाई है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की धर्मपत्नी समाज सेवी सुनीता चौधरी की, जिन्होंने समाज सेवा की राह में आगे बढ़ी है और शिक्षिका की नौकरी जो उनकी सरकारी नौकरी थी उनको छोड़कर एक समाज सेवा में कदम बढ़ाया है। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। आप शिक्षिका की नौकरी क्यों छोड़े? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं पेटरवार स्कूल से पढ़ी हूँ और टीचर्स ट्रेनिंग बगोदर से की हूँ और रांची से मैं BA MA की हूँ। उसके बाद मेरी सासू माँ और माँ टीचिंग लाइन में थी और मुझे भी जाने का इच्छुक था, इसलिए मैं टीचिंग लाइन में गई और 14 साल तक मैं अपने छात्रों को पढ़ाई और उनके साथ बिताई। उसके बाद रामगढ़ की आवाज़ मिला और मुझे जनता की आशीर्वाद और सहयोग मिला तो मैं सेवा करने गई। महिलाओं के प्रति आपका क्या सोच है और किस उद्देश्य से महिलाओं के प्रति आप काम कर रहे हैं? महिलाओं को शिक्षित करना मैं चाहती हूँ और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए महिला एक महिला ही है जो शिक्षित बनकर सभी पीढ़ी और परिवार को सुरक्षित बना सकती है और आगे बढ़ा सकती है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप क्या करते हैं और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है आपका? महिलाओं के साथ मैं मिलती हूँ, जुलती हूँ और हर वर्ग के लोगों से मिलने का मौका मिला और उनके व्यवहारों से मैं आशा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद के साथ। उत्तराखंड में घटना घटी थी, उसमें आप गोला गए और वहाँ के जो महिला है जिनके पति लापता हो गए, उन्हें क्या मदद किया? उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उनके परिवार से मिले, बच्चों से मिले और उनका कुछ सहयोग भी किए। झारखंड में आए दिन भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी घटनाओं पर मैं कहना चाहूँगी कि इस घटना पर रोक लगे और महिलाओं पुरुष जो इस तरह का जो काम करते हैं उनको कार्रवाई हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल हो। तो अभी आप सुने समाज सेवी सुनीता चौधरी को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को जागरूक करना ही उनका उद्देश्य है और इसी वजह से उन्होंने शिक्षिका की नौकरी छोड़कर समाज सेवा की ओर कदम बढ़ाई है। रजरप्पा से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रिंस वर्मा। आपको
गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में करंट लगने से भाजपा कार्यकर्ता अनु यादव की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो और भाजपा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सुबह सुबह उनके घर पहुंचे और श्राद्ध में शामिल हुए। इस दुख को सहने में मदद करें। और बिजली विभाग के बारे में जैसे हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय ने बताया कि बिजली की तार तो खींच दी गई है, लेकिन उनके विभाग के द्वारा इस तरह से कई जगह में इस तरह का घटना हो चुका है। हम बिजली विभाग से मांग करेंगे कि आप ग्रामीण स्तर पर आप इसमें सुधार लावें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बात है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और गिरिडीह जिला बगोदर विधानसभा ही नहीं, पूरे गिरिडीह जिला के कार्यकर्ता हम लोग संगठन के दृष्टि से हम लोग तुरंत बैठक करके इनका आर्थिक सहयोग में हम लोग हर संभव इनको मदद। खबरें भी और भी है, मगर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बगोदर पुलिस ने धनबाद से बिहार ले जा रहा है अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में 26 टन कोयला लदा हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तिरला मोड़ जीटी रोड पर ट्रक को जब्त किया। चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उड़ान हौसलों नाम की एक संस्था से जुड़ी महिलाओं ने रक्तदान कर समाज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान रक्त बिरंगा सम्मान कार्यक्रम भी उन महिलाओं को सम्मानित किया गया। उड़ान हौसलों की जो इनकी संस्था है, इसके तहत ये लगातार जो है महिलाओं को प्रेरित करती हैं रक्तदान के लिए, और कुछ जो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको भी प्रोवाइड कराती हैं। और लगातार आप इनके बारे में आज ये जो शिविर लगा रही हैं इतने दिनों से, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को जो है जागरूक करने का एक प्रयास है कि महिलाओं को जो है जब हर क्षेत्र में आगे आना है तो रक्तदान में भी आगे आकर जो है सहभागिता अपनी निभानी है। रक्तदान शिविर सह रक्त वीरांगना सम्मान है, धनबाद में पहली बार हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के रक्तदान को लेकर हमारी संस्था काफ़ी सक्रिय रही है। तो इसी के मद्देनजर, क्योंकि आप अन्य जगहों पे देखेंगे तो पूरे देश में जो रक्तदान में महिलाओं का आंकड़ा है। झरिया में चिमनी शाह बाबा की मजार पर लगने वाले सालाना उर्स मेला हर साल की तरह इस साल भी लगा। इस उर्स मेले में बाबा की मजार पर चादर पोशी हुई। कोरोना काल के कारण यहां ज्यादा भीड़ नहीं लगी है। कई जगहों से आए किन्नरों ने भी चादर पोशी की। थोड़ा लो ना, वहां का चढ़ाओगे। धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। यहां महिला संगठन की इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी स्कूटी और बाइक लेकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने भूली क्षेत्र का दौरा किया और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान महिलाओं ने हेलमेट नहीं पहना था, जो संकेत था कि घूंघट होने पर घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती। हमारी पगड़ी ही हमारा हेलमेट है।
बागबारा गोल्डन खो-खो क्लब तिलमच्चो की ओर से ऑफिस ग्राउंड जामडीहा में ओपन 2 दिवसीय आमंत्रण खो-खो चैंपियनशिप का उद्घाटन सदस्य संतोष कुमार महतो और मुखिया छोटेलाल महतो ने किया। इस मौके पर जिप सदस्य संतोष कुमार महतो ने कहा है कि मऊदा जैसे सुदूर इलाके में खो-खो का आयोजन करना गौरव की बात है। जामाडोबा में नए प्लांट निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने पूजा अर्चना कर नए प्लांट की नींव रखकर शुभारंभ किया है। जेएमसी प्रोजेक्ट इंडियन लिमिटेड की ओर से 310 करोड़ की लागत से प्लांट का निर्माण किया जाना है। इससे कई वार्ड के लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि कंपनी को जो है पिछले जब सैंक्शन हुआ था ये योजना, उस समय इनको मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं मिला था, थोड़ी समस्याएं आई। फिर 9 महीने कोविड की वजह से ना सत्र में उठ पाया, ना अधिकारियों के पास हम जा पाए। एक के पास जाते तो दूसरा नहीं मिलता। उसके बाद पिछले सितंबर में सत्र में जब इसका क्वेश्चन हुआ तो इसको लिया गया और इस पर काम जो है अब युद्ध स्तर पे होगा। पहले भी काम चल रहा था, लेकिन पहले इसका बाउंड्री का और ये ज़मीन को अधिग्रहित करने का काम चल रहा था। होने के बाद अब जो है यहाँ पर युद्ध स्तर पे WTP बनाने का काम चलेगा और उसके बाद जो है शहर में जो है पैरेलली जो है पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी ताकि यहाँ से पानी प्रोवाइड किया जाए। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी की ओर से 16 दिसंबर को प्लांट के अंदर की गई जनसुनवाई के खिलाफ विधायक अमर कुमार बावरी ने चंदन क्यारी अलकुशा हाजरा मैदान में जनसुनवाई का आयोजन किया। इसमें स्थानीय लोग और जमीन देने वाले रैयत मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने प्लांट के अंदर हो रही समस्याओं का जनसुनवाई के दौरान समस्याओं को रखा। प्लांट के अंदर हुई जनसुनवाई का विरोध किया। उनका कहना है कि प्लांट के अंदर हुई जनसुनवाई में आम लोगों की भागीदारी नहीं हुई है। कंपनी परिसर के अंदर में जो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है उसमें भी ये साहस नहीं किया है कि कंपनी परिसर के अंदर में उन्होंने लिखा क्या है, मैत्री प्ले ग्राउंड सियालजोड़ी विलेज। साहस करते, अगर यदि जनसुनवाई वो सही है तो आप उसमें दर्शाते कि कंपनी परिसर के अंदर में, कंपनी परिसर के अंदर में जनसुनवाई करने का कहीं उनको राइट नहीं था। उन्होंने कंपनी परिसर के अंदर में जनसुनवाई इसीलिए कही कि जो एक वैधानिक अधिकार है लोगों का, इस अधिकार से यहाँ के लोगों को वंचित किया जाए। क्यों? क्योंकि उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। और जो कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड 25 से 27 मार्च तक टेकलाल महतो स्टेडियम तोपचाची में राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसमें सूबे के सभी 24 जिलों की टीम भाग लेगी। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा। विधायक मथुरा महतो और झारखंड ओलंपिक संघ के पूर्व सचिव SM हाशमी ने बताया है कि झारखंड सरकार कई प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बनाने का काम करेगी। 25 मार्च से 27 मार्च तक राज्य स्तरीय कबड्डी का खेल टेकलाल महतो स्टेडियम मदर तोपचाची प्रखंड में होने जा रहा है, धन्ना जिला का। इसमें पूरे 24 जिला से हमारा पार्टिसिपेशन इसमें आएगा और जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो महिला पुरुष हो, उसका हम लोगों ने उनका स्वागत है। और इसमें से हम लोग जो राष्ट्रीय खेल होगा उसमें भाग लेने के लिए भी इससे हम लोग प्रेरित होंगे। हम राष्ट्रीय खेल कैकिंग करेंगे संघ जो है हमारा 16 मेडल्स है ओलंपिक्स में, 16 मेडल्स हैं, उसमें 10 इवेंट है। मैंने कहा कि या तो उनको जिम्मेवारी दे दे हमारे स्टेट कैकिंग करोइंग की तरफ। चतरा के टडवा NTPC प्रबंधन से 3 सूत्री मांगों को लेकर सिमरिया SDO कार्यालय में हुए वार्ता के प्रस्ताव को बदलकर भेजने से आक्रोशित 6 गांव के ग्रामीणों ने NTPC के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। ग्रामीणों ने NTPC प्रबंधन पर शोषण का गंभीर आरोप लगाया है कि बार-बार NTPC की 3 तारीख के जो त्रिपक्षीय वार्ता में जो सहमति बनी थी। रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंट सेंटर के नवप्रशिक्षित जवानों ने पासिंग परेड किया। इस मौके पर जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज के सामने अंतिम सांस तक देश की सेवा और रेजिमेंट के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की शपथ ली।
कोयलांचल की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।